हमारे साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू हैं, जिनके खुलासे के बाद आज संसद में भी काफ़ी हंगामा हुआ कि किस तरह जुडिशरी के कामकाज में दखल देने की कोशिशें हुई हैं। इससे पहले सर ये बताइए सबसे पहले कि जो मकसद था, आप जुडिशरी के बारे में सवाल उठा रहे थे लेकिन ये पॉलिटिकल इशू बन गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे संविधान में जो जुडिशरी है स्वतंत्र होनी चाहिए, और अगर उसकी स्वतंत्रता पे कुछ आघात होता है तो ये पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है, क्योंकि ये तो बड़ी गलत चीज़ है कि पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाए और पॉलिटिकल प्रेशर पे लोग सरेंडर करें। ये जो जज था जिसके बारे में मैंने लिखा, एडिशनल जज था, घोर भ्रष्टाचार कर रहा था मद्रास हाई कोर्ट में। मैं चीफ जस्टिस था तो मुझे सब जानकारी मिलती रहती थी। फिर भी मैंने जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी से कहा कि साहब ये मुझे सब खबरें मिल रही हैं, फिर भी आप मेरी बात का भरोसा न करिए, आप खुद इंक्वायरी करवा लीजिए गुप्त। तो उन्होंने सीक्रेट आईबी इंक्वायरी करवाई और बात सही मेरी पाई गई। उसके बाद उसको कंटिन्यू करने का कोई सवाल ही नहीं था, मगर लाहौटी साहब ने उसको कंटिन्यू करवा दिया, फिर सबरवाल साहब ने कंटिन्यू करा दिया, और केजी बालकृष्णन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उन्होंने तो उसको परमानेंट हाई कोर्ट जज बना दिया। जब आईबी रिपोर्ट तीनों के सामने थी, तीनों ने गलत काम किया, 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलत काम किया। सर, आपने जो कोशिशें की थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए, आपने अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश की, इससे ज़्यादा आप कुछ कर सकते थे? नहीं, देखिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि हेड ऑफ द जुडिशल फैमिली इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेरा काम था उनकी जानकारी में सही बातें बताना, और मैंने अपना कर्तव्य निभाया, उनको बताया, और मैंने बल्कि सुझाव दिया कि आईबी इंक्वायरी करवा लीजिए, और मेरे सुझाव पे करवाई उन्होंने, और पाया गया कि भ्रष्ट है। अब इससे ज़्यादा उनके हाथ में है। अगर इसके बावजूद वो कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं तो हाई कोर्ट का जज था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं क्या कर सकता था इसके अलावा? मगर एक चीज़ मैं बताऊं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जब बना नवंबर 2004 में, उस टाइम सैंक्शन स्ट्रेंथ थी मद्रास हाई कोर्ट की 49, अब 60 हो गई और 26 जजेस थे, यानी आधा हाई कोर्ट खाली था। तो बहुत सारे रिकमेंडेशन करने थे मुझे जयललिता जी ने तो, वो भी तब भी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, कभी एक बार नहीं कहा मुझको कि फलाने का नाम रिकमेंड करिए जज के लिए। दूसरी पार्टी ने इतना दबाव डाला कि आपको मैं बता नहीं सकता। आए दिन उनके प्रतिनिधि आते थे मेरे घर पे एक लिस्ट लेके कि इनका नाम रिकमेंड करिए, और मैंने इंक्वायरीज कराई उन लोगों के जिनके नाम थे लिस्ट पे। 90% तो वकील ही नहीं थे, वो नाम के लिए एनरोल करा लिया था 15-20 साल पहले बार काउंसिल में, मगर वो किसी कोर्ट में दिखाई कभी नहीं देते थे। वो फुल टाइम पार्टी वर्कर्स थे, और पूरा मकसद था कि मद्रास हाई कोर्ट को पैक कर दो अपने पार्टी के लोगों से, ताकि कंट्रोल कर लें मद्रास हाई कोर्ट। तो मैंने सरेंडर तो नहीं किया, मगर कुछ चीफ जस्टिस सरेंडर हो सकता कर लें। तो एक तो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मेन चीज़ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उनको बिल्कुल अपराइट होना चाहिए और किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। सर, जो लोग टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहें, उनको क्या जवाब? देखिए, ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ये नहीं है टाइमिंग का। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो बातें कही हैं ये सही हैं कि गलत हैं। अगर गलत बातें हैं तो बेशक मेरी आलोचना कीजिए, मगर ये लोग जानते हैं कि मेरी बातें सब सही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है भाई। सारा आईबी रिपोर्ट है जिसमें लिखा है भ्रष्ट जज है, 3 जज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उनका रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको कंटिन्यू करो, सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो जानते हैं कि अगर असल मुद्दे पे आए तो ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए असल मुद्दे से हट के ये मुद्दा उठा दिया कि टाइमिंग ये सब कई साल पहले कहना चाहिए था। ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। इस पर आओ, जो असल मुद्दा है कि मेरी बात सही है कि गलत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जस्टिस काटजू साफ कह रहे हैं कि उनका जो पूरा मकसद था वो इस इशू को उठाना था, और टाइमिंग को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस मुद्दे पर जाना चाहिए, ना कि इसको लेकर राजनीति करनी चाहिए। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।